हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक और गांव में। मेरी आजकल गांव की सीरीज चल रही है। फ़िलहाल तो मैं हूं यहाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ज्वालपा का मंदिर है और मैं हूं अभी बगानी खाल में। ये जो ज्वालपा का मंदिर है, ये ज्वालपा देवी है। ये थपलिया लोगों की कुल देवी है। हालांकि देवी तो एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। बस लोगों ने और हमारे पहाड़ में या हमारे सनातन धर्म में उसकी परिभाषा अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से कर दी है। अदरवाइज़ देवी तो सब एक है। तो चाहे ज्वालपा हो, चाहे बालकुमारी हो, चाहे झाली माली हो, वो सब देवी एक ही है। और बहुत ही भव्य मंदिर बना रखा है यहाँ पे बगाने वालों ने। अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। भैया अब इनकी कुल देवी है तो मंदिर भी इन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया है। काफी बड़ा मंदिर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य मंदिर बना रखा है बगानी वालों ने। नो डाउट बधाई के पात्र है बगानी के थपलिया लोग। अच्छा, बगानी तीन है। एक तो बगानी खाल है जहाँ पे मैं हूँ अभी, एक है मैलिया बगानी, एक है तलिया बगानी। तो बगानी जो गांव है वहाँ के लोगों ने, अधिकतर लोगों ने अब यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ अपने अपने मकान बना लिए। क्योंकि ये रोड है, मेन रोड है यहाँ पे, तो गांव थोड़ा दूर है यहाँ से, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है। तो अधिकतर लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे ये मंदिर के आसपास या रोड के आसपास मकान बना लिए हैं। और बगानी गांव से मेरे अनगिनत रिश्ते हैं। आज से नहीं बल्कि पुरखों से, मेरे पुराणों से, मेरे पूर्वजों से इस बगानी गांव के अनगिनत रिश्ते हैं। और मैं इस गांव में नया नहीं हूँ, मेरा भी बचपन से इस गांव में बहुत आना जाना है। यहाँ से मेरी भी रिश्तेदारी है, यानी कि मेरी चाची भी यहीं की है, मेरी 2-3 बुआ भी इसी गांव में शादी हुई है। और मेरी जो बहन है, इकलौती बहन, उनका ससुराल भी यहीं है, बगानी यानी तलिया बगानी। और मैंने बताया कि यहाँ बगानी के लोगों से, थपलिया लोगों से और हमारे शिमला गांव के कुकरीती लोगों के अनगिनत रिश्ते हैं। आज से नहीं, बहुत सदियों से वो रिश्ते चले आ। और मौसम 3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी। आज थोड़ी सी जो है मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा हल्की धूप भी, हालांकि चारों तरफ ये बादल लगे हुए, कोहरा लगा हुआ है। और इधर ये जो रोड जाती है आगे डांडा नागरजा टुवर्ड्स देवप्रयाग, आगे ऋषिकेश हरिद्वार के लिए निकल जाती है। और ब्यास चट्टी भी निकल जाती है यहाँ से, फिर ये बेड़ा खाल भी निकल जाती है। बहुत सारे गांव हैं। पहले मैं बगानी खाल जाऊंगा, फिर मैलिया बगानी जाऊंगा, फिर तलिया बगानी जाऊंगा, उसके आगे फिर दिवसा होगा। दिवसा का ब्लॉग आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप ब्लॉग जरूर देखिए। हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद अब की बार स्नोफॉल होगा, जो रानीगढ़ का जो चोटी है, जो डांड बोलते हैं गढ़वाली में, लेकिन अफसोस कि वहाँ इस टाइम बर्फ़बारी नहीं हुई है, स्नोफॉल नहीं हुआ है। और एक्सपेक्टेड है वहाँ बाकी ऊंची ऊंची चोटी पे तो खैर बर्फ़ गिरी रही है, पर फिलहाल उस चोटी पे मुझे इंतज़ार है कि कब वो बर्फ़ गिरे। एनीवे, यहाँ ये बांज के बीज हैं, अगर शायद कई लोग जानते होंगे। फिलहाल जब मैं यहाँ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मुझे ये चीज़ दिखी है, बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। तो फिलहाल तो मैं आपके लिए क्लू छोड़ रहा हूँ, ये बांज। तो इसको एक गढ़वाली में एक शब्द होता है, अब शायद आप लोगों को, जो गढ़वाल के लोग हैं, उनको तो अच्छी तरह पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं गढ़वाली में। आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि इस बीज को क्या बोलते हैं प्लीज़। फिलहाल तो मैं मेन रोड में हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि ये रोड आगे चली जाती है डांडा नागरजा और टुवर्ड्स देवप्रयाग, और ये नासेन स्कूल के लिए चली जाती है। यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे लोगों ने अब बहुत सारे मकान गाँव को छोड़ के और इस मेन रोड पे बना दिए। जैसे ये ऊपर मंदिर के नीचे है, ये कांता प्रसाद जी का मकान बन रहा है, और ये है दिगंबर भाई का मकान। आगे फिर उनकी स्कूल है, और यहाँ पे भाई की बहुत पुरानी दुकान है, तड़ियाल जनरल स्टोर। तुम्हारे पहले कुछ है दादा ना? नहीं, मामा जी है ना? तो मामा जी साहब छनी ना? अच्छा, तो आप तुम चलाना चाहते दुकान? चलो बढ़िया, चलाओ खूब चली ना दुकान, बढ़िया है। लोग हाँ, लोग नीनू अलग चीज, पर तुम्हारी तो पुरानी दुकान है ना। कभी चाय की दुकान हुआ करती थी, ये तो खैर बांझ पड़ गई। ये किसका मकान बन रहा है? यू क्या? अच्छा, विश्व प्रकाश जी बनो, यो दुकान बनी है, मकान बनो। और यूँ मकान तो तालम चना। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं बगानी की तरफ, क्योंकि मैं तो काफ़ी साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली बचपन में आया करता था, हालांकि यहाँ तो खैर पहले भी 1-2-3 साल पहले आया था। यहाँ पे हमारे मामा जी हैं कुरवानंद थपलिया जी, जिनसे हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन पुराना रिश्ता हमारा उनसे मामा का है।
तो फिर हमको मामा ही बोलते हैं, और एक हिसाब से वो हमारे ससुर भी हो गए। लेकिन फिलहाल हमारा जो रिश्ता पुराना ही कायम है, यानी मामा श्री का। मकान तो खैर अब पक्के बना दिए लोगों ने, लेकिन पहले से मकान है। ये शायद जूनियर हाई स्कूल है बगानी वालों की। पहले तो ये छोटी सी स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये खैर अब 8 तक है या 10 तक है। एनीवे कुछ मकान तो ये हैं यहाँ पे। अब लोग तो शायद होंगे घर में, बाकी देख लेते हैं। एनीवे चलते हैं इस मोहल्ले की तरफ, कोई ना कोई तो मिल जाएगा शायद। हालांकि वो मुझे पहचानते शायद ही होंगे, हालांकि मेरा ब्लॉग तो खैर यहाँ के लोग देखते हैं तो शायद पहचान जाए मुझे। इस पे तो शायद कोई नहीं है, आगे कोई है तो सही। चलते हैं आगे की तरफ। मकान तो भैया बड़े अच्छे बना दिए बगानी वालों ने, थपलाल लोगों ने। अरे थपलाल जी नमस्कार। कोच गारमा। हाँ बेटा, क्या हाल चाल? ते पापा का नाम क्या है? कहाँ है पापा? अच्छा, गौड़ चरानो कौन गया आज है ना? अच्छा, तो घोड़ू बाणी चाहिए। और यह है स्कूल। आज तो घर वैसे भी संडे है तो शायद बच्चे तो होंगे नहीं, पर यह है जो है ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय, ओके। एक ये मकान है। ये मकान तो खैर स्वर्गीय श्री चिंतामणि थपलाल जी का है, और रिश्ते में मैं उनको मामा जी बोलता था। रिसेंटली अभी शायद जुलाई में उनकी डेथ हुई है, और अब तो शायद हम तो मामी जी हैं, मामी जी भी नहीं है के घर में। वो भी अपने बेटे के पास गुड़गांव गई हैं, उनका बेटा गुड़गांव में रहता है, और फिलहाल तो कोई नहीं है इस मकान में। अच्छा, यहाँ पे कुंडी लगा रखी भैया, तार से कुंडी लगा रखी, बांध रखा है, तो फिलहाल ठीक नहीं वहाँ जाना। फिलहाल आगे चलते हैं। अब एक ही मकान यहाँ पे भी है, ये पता नहीं किसका है, मुझे नहीं पता। जिस दौरान मैं आया करता था बचपन में अपनी दीदी के ससुराल, या फिर तब रिश्ता भी नहीं हुआ था दीदी का, पहले भी आया करते थे हम यहाँ पे। 13वीं पर सिखाने आया करते थे हम लोग यहाँ पे। तो शायद पोस्ट ऑफिस है, लेकिन तब ये मकान नहीं हुआ करते थे, तब तो यहाँ पे खेत हुआ करते थे। अब तो खैर जिस तरह मैंने बताया कि लोग मल्ल्या बगानी से, तैलिया बगानी से सब अपनी सुविधा के लिए यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से रोड पास है। अब ये मकान में भी शायद कोई नहीं है, क्योंकि इस टाइम लोग जंगलों में गए हैं। और नीचे जो हरा मकान ये शायद संदीप का है, और ये मकान तो स्वर्गीय गणेश थपलाल जी का था। गणेश जी भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये उनका मकान है, हालांकि अब इस मकान पे कोई रहता नहीं है। उनके बच्चे पौड़ी में रहते थे, शायद अब हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। ये मकान है गणेश जी का। फिलहाल तो कोई नहीं है, पर हाँ यहाँ पे एक यार देखो हल पड़ा हुआ है, हल है, लठियोड़ है, और जो आगे जिससे बैल बांधते हैं, मैं नाम उसका भूल गया क्या नाम है इसका, पर मकान तो बहुत अच्छा बना रखा था उन्होंने, लेकिन अब दुनिया में नहीं है। और यहाँ पे एक ये पता नहीं क्या है, लोगों ने मकान है या क्या है मुझे नहीं पता। आगे तो स्कूल है। एनीवे अभी तो चलते हैं कुरमानंद मामा जी के पास, हालांकि वो भी अभी है नहीं, वो भी अभी गए होंगे अपनी बकरियां लेके जंगल में। लेकिन घर में कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि चाची ने कुछ आइटम्स दिए हैं मामा के लिए कि मामा को दे देना। लेकिन फ़िलहाल ये दे के आता हूँ मैं। चलते हैं, कोई ना कोई तो है ही, हैं भैया हैं घर में तो हैं फ़िलहाल। अब चलते हैं इसी घर में। मामा जी का सबसे पुराना एक इकलौता मकान हुआ करता था, कभी ये बगानी खाल में, बहुत पुराना मकान है। वो तो उस टाइम तो नाना जी थे, खैर अब तो नाना जी भी कई साल पहले निकल चुके हैं। फिलहाल तो शायद उनके बच्चे। यहाँ पे एक पुरानी दुकान हुआ करती थी तैड़ी के पटवारी साहब की, और उनके बच्चे की। एनीवे यहाँ तो ये नो अच्छा रहे घर में। ये तुम्हारे कुत्ता बिल्कुल तो नहीं बन रहे हैं, तुम्हारे तो सी कुत्ता बच्चा है ना भाई, फिर तो कुत्ता बिल्कुल भाई मेरे। नमस्कार। ओ आयुष्मान बेटा, आयुष्मान 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 आयुष्मान, सबको आयुष्मान, शुभ आशीर्वाद शुभ आशीर्वाद शुभ आशीर्वाद। ये ले आप पकड़ा तुम्हार जो आज सपार साल चुशो। हाँ, और मामा श्री कल से ना गोरुम गए आज ना। नमस्कार। खूब छावा। ओ तो तुम्हारे भाई खूब कल्याण भाई कुत्ता है। चलो भाई, तो तुम्हारे शो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी तुम्हारे, या तो लोग खुद दे दें भारे। और बच्चा आपका क्या नाम है?
काव्यांशी। और आपका? आजकल छुट्टियां हैं और पापा कहाँ हैं? ऑफिस। बगानी खाल में ये मकान इकलौता मकान था, सबसे पुराना मकान था यहाँ पे। अब तो खैर यहाँ लोगों ने बहुत सारे मकान बना दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे नाना श्री हुआ करते थे। और आगे यहाँ से फिर जब यहाँ रोड नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो कोई अगर किसी की डेथ हो जाती थी हमारे इस एरिया में, तो आगे ब्यास घाट है, उसको ब्यास चट्टी भी बोलते हैं, तो वहाँ ले जाया करते थे। यहाँ पे स्टॉप हुआ करता था, फिर यहाँ पे लोग चाय पीते थे, यहाँ से फिर पैदल जाते थे। हालांकि अब तो लोग टैक्सियों में ले जाते हैं डेड बॉडी को फ़िलहाल तो, लेकिन बहुत ये सुनसान इलाका था यहाँ पे। नानी हुआ करती थी, नाना जी हुआ करते थे, खैर वो तो निकल चुके हैं कई साल पहले। फ़िलहाल तो ये उनकी पूरी फैमिली है और ये उनके नाती पोते हैं, है ना, उनके पड़ पोते हैं बल्कि। और दादाजी कहाँ है? गोरमा दादा से बोले लो तो पकड़ा छोड़ा बुन। 8 बच्चे हैं, 5 दिन पहले हुए। ये कितने प्यारे लग रहे हैं। फिलहाल तो धूप सेक रहे हैं। अभी इनकी आंखें भी नहीं खुली ना अभी। हाँ, अभी तो इनकी आंखें भी नहीं खुली, आंखें भी बंद है इनकी। अरे ये इनकी माता यार, वो आगे शायद वो ब्राउन का बाप है। चलो भैया, मामा के घर तो चाय पी ली, अब चलते हैं गांव की तरफ। ये तो शायद गुरुजी हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, प्रेम प्रकाश जी है, उनका मकान है शायद। अब बाकी मैं ज़्यादा तो ओहो, ये तो बगानी लोग बैठे आचे ना। ओह थपलाल जी नमस्कार। सभी थपलाल जी वाला मैं लोग नमस्कार सभी भाई, जो बड़ा चलो नमस्कार छोड़ दूँ आशीर्वाद। और कंडी काफल हो माल काफल वाला तो काफल जोल तब इले तो नहीं मेरी कंडी। और क्या काफल काफल जैग नाम ही काफल वो कब पकल पता नहीं है, पर तुम तो हमें सही पकड़ा। और क्या बात, तुम वो बेटा ही खाया जहाँ तो सोच तुम्हारे तो शिमले भी ठीक है सके दी। हाँ ये तो हमारा पर गांव छ। तो तुम तो मेरी खबर पहुंचे चाहे मैं आड़ छो। अरे कमालाबाद च सर गाँव में तो खबर जानते कि हिमालयन जोगी आनो छो, और तुम जो आज तुम तो खबर ही नहीं। अरे यार तुम भी ना बगनी थपलिया देगी, तुम भी क्या बोलता तुम खुना है ना। चलो भाई तब राजी खुशी चाह मैं सॉरी मैं आप आपका शुभ नाम क्या है? विनोद कुमार। अच्छा अच्छा, खैर मैं इतना ज़्यादा कैसे वाकिफ काफ़ी साल बाद आना छो, हालांकि मैं आर्थिक बड़े दुनिया भर रिश्ते चन। ये है गुरुजी का घर, शायद मैं गलती से बोल गया। ये भी उनके मकान से ना। अच्छा ये यार पहलती है कि छा यू अब सर बड़े यार हैं सब पूरा ये मैं बगनी के तल बगनी सभी खेगिन बस तुम मेरे क्या ताव है, तो तुम कबर ना जा हैं। नहीं अगर सीट लगा तो बोला हम सीट लगा जरा ताल बगन बेटा ऐसे तक बगन खाल तक है बिना सीट नहीं 8 सेकंड तुम बुढ़े भैया आप। ओह एक कुत्ता च नमस्कार तैन कटन तो नीचे अब जैग भी वाल तो कटन तो नहीं ना तैन देख लेन भारे मैं तो कुत्तों तो बिजान लगनी मैं आप तो मेरे चरण स्पर्श। नमस्कार नमस्कार। ठीक है हाँ समीर भाई नमस्कार। आप नहीं पहचानी? नमस्कार। और अल्लाह वाला सुभाष ही छो में क्या बात करना चाह पहली बार दब वाला दीदी दीदी ससुराल चाची ससुराल सिमले थपले यार कुकरे हूं तो जो आज बगनी थपले हो यहाँ तो फूफ तो भी तो कुकरे दी तो और सब ठीक ठाक ना ना आप बेटा आप बेटा आप बेटा आप बेटा अरे आप बेटा फूफू आप बेटा अरे फूफू चाय मिन पियाली ना 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 गुड़ ना ना अभी आओ मी अभी आनो छो मी सामान जो अपन बोल ना यार सामान भी अभी चिपड़ियों से बहुत मेहरबानी ना ना अभी और तुम में आवाज दो। अच्छा अभी अरे फूफू कमाल भी मी तो हाथ जोड़े तुम जो आज अरे अब एक हुड़ पियोल चाय पक्को। हाँ तो नींबू चाय पियोल। अच्छा क्या है चाय? मैं सही बताऊं तो जो है ये मेरे रिश्तेदारी में भी है और ये प्रिंसिपल रिटायर थी ना हाँ तो कगुड़े मैं आप रिटायर तो सुतरगांव बैठे। अच्छा सुतरगांव बैठे बीआरसी में 9 साल बीआरसी जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर अच्छा 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 कोऑर्डिनेटर वहाँ रहा मैं और सत्र मिल गया तो सत्र के कारण मुझे जूनियर हाई स्कूल में। आप रिटायर कब हुआ? मैं 6 माह जी हाँ। मकान तो आप बहुत सुंदर बने, हालांकि मकान तो पूर्ण चू पर यो अच्छी कि आपन प्रॉपर्टी बहुत बड़ी अच्छी बने हाल गुरु जी
इंच ना आप दो रिश्ते वेगिन एक तो गुरुजी वेगिन और एक उन रिश्तेदार फूफ वेगा तो हिसाब से मम्मी जी वेगा और दूसरे इस हिसाब से आप सुसरे से वेगा नहीं बगल बेटे तो बहुत रिश्ते ना नहीं सब बगल बेटे हमारे पुरानो पुरखों पुरानो बेटे हाँ पिताजी तो बेटा जानते हैं। चलो ठीक है आवन छोमी ना अब आवन छोमी। हाँ यहाँ पे शायद टीचर लोग हैं। अच्छा आप हाई स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें प्राइमरी में उनका का ना आप गाँव को अक्सर आप लोगों रुड़की आप गढ़वाल छा ना गढ़वाली हो ना? नहीं। अच्छा नॉन गढ़वाली हो तो आप तो अच्छी खासी गढ़वाली बोल रहे हो। और यहाँ गढ़वाल में लोग जो है आओ मेरे मामा श्री को अरे सिवत लगा दे मामा यार तू भी ककल जान जाए मुझे पता तेरे हालत खराब हुई गोर चढ़े होना नहीं चाहतो पर इनके बात अब कैमरा में सब हाँ चल कोई बात नहीं अभी आनो सुनो हाँ तो कल जानो तुम्हारे चलो गाँव दिखा देना तो तुम खा मैं तुम नहीं खाना है ना मैंने खाना खाना मजा नहीं और मैं नहीं खाना खाना मैं तो बना के मैं पुण्य मैं खाऊं मैं बना के आप खाओ आनो तुम ये मकान ये भैया यहाँ पे ये भी टीचर थे बालकृष्ण थपलियाल जी। खैर वो तो है नहीं उनके बच्चे हैं शायद यहाँ पे। अभी फिलहाल तो मैंने बताया कि गांव में फिलहाल कोई नहीं है। अब बगानी खाल से सीधा जा रहा हूँ मैं मेलिया बगानी यानी अपर बगानी। यहाँ इन रास्तों पे बचपन में बहुत बार गुजरा हूँ मैं कई बार गुजरा हूँ मैं बहुत बार आना होता था यहाँ पे। पहले इन खेतों में खेती होती थी फसल उगती थी लेकिन अब हर गांव का यही हाल है। आज की जो नई जनरेशन है यहाँ बगानी की उनको मैं ज़रा कम ही जानता हूँ। हालांकि वो लोग तो खैर मुझे जानते हैं क्योंकि मेरा जो हिमालयन जयगु चैनल है उसकी वजह से वो मुझे जानते हैं पर मैं कम जानता हूँ। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ मल्लिया बगानी थोड़ा बगानी खाल से थोड़ा सा दूर है वो सामने है बगानी खाल और ये है मेलिया बगानी। अब यहाँ से भी लोग अधिकतर लोग माइग्रेट हो चुके हैं शिफ्ट हो चुके हैं बगानी खाल की तरफ। तो ये जो मकान है ये जो पुराने मकान है वो ऑलमोस्ट जिस तरह हमारे पहाड़ों में हाल है ये बंजर हो चुके हैं। कभी ये मकान आबाद हुआ करते थे और यहाँ पे शायद कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता क्योंकि ये तो बाढ़ कर रखी है इन्होंने। और यहाँ तो फिलहाल कभी कभार आते होंगे वो ऐसी बात नहीं कि जब सामने मकान है नया मकान बना है तो देखभाल करने तो आते होंगे। खैर अब ये किसका मकान है मुझे नहीं पता। ये मकान देखो उजड़ा हुआ है और यहाँ ऊपर टॉप पे मेरी फूफू भी हुआ करती थी उनका मकान था लेकिन वो मकान बंजर हो चुका है। हाँ नमस्कार ठीक छा वहाँ कुशल मंगल। हाँ अब नहीं पछड़ना अपन अब हमारे तो क्या बोल मेरे तो तुम्हारे कंप्यूटर रिश्तेदारी जा मैं सिमलक छो और शरीर पैंट खूब चा हाँ तो घर में कुछ हाँ अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते मैं करनी पछाणो तुम्हारा मकान तुम्हारा बारो मकान है ना मैंने करनी जोड़ सोता मैं तो सारा बगन थे जोड़ मैं आपका अच्छा अच्छा मैं समय शायद हुई मकान जापक तो आपन तो पुराना मकान तोड़े करना पड़ा है ना ये तो हमारी है ना हाँ ये तो अच्छा हाँ पहले मैं तो पता चल मैं तभी चौमनू की अब तो कई साल बाद आना छोमी थी बचपन में आन चाहे इंच ना बचपन में बर कितने खड़ोना है चाहे में बगैर नहीं वो एक बात रिश्तेदारी हो गया है तो वो एक बात हम ताल जान चाहे किले दीदी ससुराल हाँ बुढ़ी अब सभी गाँव की हाल से ना सभी गाँव में बुढ़ी से नहीं। अब अभी चलते हैं उस मोहल्ले की तरफ जो कि बिल्कुल वीरान है जहाँ कोई नहीं है। अब मात्र यहाँ पे खंडर है। मैंने बताने कि बचपन में बहुत आया जाया करता था मैं यहाँ पे लेकिन अब कोई नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि मैं आज की पीढ़ी को यहाँ नहीं जानता क्योंकि बहुत साल बाद आ रहा हूँ मैं क्योंकि जब नीचे दीदी का ससुराल था तो मैं रास्ता मूल्या बगानी जाने का या कुछ नीचे से है पर ये मकान कभी
आबाद हुआ करते थे। और आज की डेट में देखो यहाँ बांझ पड़ा है। हालांकि ये दिगंबर भाई है और दिगंबर भाई ने भी मकान अपना वहीं बगानी खाल में बना दिया है। और एक हमारी फूफू हुआ करती थी, ये बूढ़ा फूफू, अब तो खैर उनके बच्चे पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये उनका मकान था जो अब वीरान हो चुका है, बंजर हो चुका है, उजड़ चुका है, खंडर हो चुका है। अमूमन हमारे पहाड़ों की यही हालत है। ये था शायद दिगंबर भाई का मकान जो सामने ये उजड़ा हुआ है, और ये तो बुआ का मकान था। बुजुर्ग निकल जाते हैं, बच्चे फिर कहीं और माइग्रेट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो पुराने मकान थे उनकी ऐसी हालत होती है जैसे ये हालत है। और ये पहला गांव नहीं है जिसकी ये हालत है। हमारे गढ़वाल में बहुत सारे गांव हैं जो खंडर बन चुके हैं, जो भूता बन चुके हैं। अफसोस होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हर कोई मजबूर है, हर कोई अच्छी फैसिलिटी चाहता है, हर किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, हर किसी को अच्छी एजुकेशन चाहिए, जो कि हमारे उत्तराखंड के खासकर इस पौड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई लोग शिफ्ट क्यों करते हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं ना कि हमें अच्छी सुविधाएं मिले। यहाँ क्या पहाड़ों में कुछ नहीं, जिस तरह आपने देखा नीचे बुजुर्ग हैं, अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ आसपास भी कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, ना कोई केमिस्ट की शॉप है। ये तो घड़ियाल जाना पड़ता है, या फिर पौड़ी जाना पड़ता है, या फिर सतपुली जाना पड़ता है। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। अब ये तो विवेका जी हैं, विवेक जी ने भी अपना बगानी खाल में मकान बना दिया है। ये उनका पुराना मकान है जो उनके दादा परदादा या पापा का मकान रहा होगा, लेकिन ये भी अब उन्होंने बगानी खाल में मकान बना दिया अपना। तो यहाँ तो शायद अब किसी जो लेबर है उनको शायद उन्होंने किराए पे दे रखा है यहाँ पे। तो चलो एनीवे, जब किराए पे भी दे रखा, देखभाल तो हो रही है। खैर एनीवे, नमस्कार। ये क्या हाल चिन तुम्हारा? ना प्रणाम भाई, प्रणाम। और बाल को बाल ठीक ठाक आयुष्मान हो? ठीक है जी, सब ठीक ठाक। हाँ फर्स्ट क्लास। और किस चलाना है? गोड़ चलाना था? अच्छा, अरे आपने माफी चाह दो कि वे दौरान नहीं ऐसा है कि हालांकि तेरी नाराजगी जायज मैं घर छा वे दौरान सोच भी छा मैंने जाने की आने की, लेकिन वो एक बात फिर मैं अचानक खिरसो जान पड़ में था, फिर एक बार फिर मैं दिल्ली जान पड़। अच्छा, तो वो एक बात जब दिल्ली चल गया, वो एक बात फिर दूसरे दिन बाद जी फोन गए कि फूफू डेथ है क्या बल। तो वहाँ में माफी चांद भाई है ना, उम्मीद है अभी तक वो आज में गला नहीं छे में अभी तक दुख चुकी होन में नहीं ऐसा उम्मीद अभी तक दुख चुका ऊँची जब पर हुए सो अब क्या कर सकते हैं इसमें भी ना। खैर पड़ी हो चुकी दान छा तो अब जानी छा ना। हाँ तो विवेक तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मुरलीधर जी थे जो पुराने थे उनको मैं जानता था। तो ये उनका ऊपर मकान है, उनके बेटे संदीप ने भी वहाँ बगानी खाल में बना दिया है, लेकिन इसको तो बिल्कुल वीरान छोड़ दिया संदीप ने भी, उजाड़ हो गया पुश्तैनी मकान। अब बगानी खाल में बना दिया है, नया मकान बना दिया, अच्छा खासा मकान बना दिया, तो पुराने मकान में फिर किसकी नज़र जाती है। एनीवे, आज सुबह तक तो यहाँ पे बहुत तगड़ी ठंड थी, रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर थैंक्स गॉड आज थोड़ा आसमान खुल गया है तो अब गर्मी लगनी शुरू हो गई है, चटकदार धूप भी आ गई है। 2 दिन बाद मौसम खुला। मैं तो सोच रहा था कि शायद आज भी बारिश होगी। मौसम परिवर्तित हो चुका है, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरह धरती गर्म हो रही है तो भैया अब तो जो ग्लेशियर है वही पिघल रहे हैं, तो बर्फबारी कहाँ से होगी। अब मैं जा रहा हूँ तल्या बगानी, यानी कि नीचे वाला बगानी, निचला बगानी। अब ऑलमोस्ट जो मेले बगानी है, अपर बगानी है, वो तो एक ही परिवार रहता है वहाँ पे। बाकी तो ऑलमोस्ट आपने मकानों की हालत देख ली है। अधिकतर लोग तो बगानी खाल बस चुके हैं, नज़दीक है, रोड के नज़दीक है, इसलिए भैया हर कोई अपनी सुविधा देखता है। ये जो निचला बगानी है यानी तल्या बगानी है, ये तो खैर मेरी इकलौती बहन जी का ससुराल है। अब तो खैर सास भी नहीं है, ससुर जी भी नहीं है, अब तो उनके मकान में और कोई नहीं है बस। हाँ, दीदी भी अब देहरादून है, जिया जी भी देहरादून रहते हैं, बच्चे उनके पढ़ लिख गए हैं, सब सेट हो गए हैं। और नरेश है दीदी का देवर, वो भी दिल्ली में है, उनके बच्चे भी पढ़ लिख के सेट हो चुके हैं। अब तो रास्ते भी मैं भूल चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे ये जो गुएर लोग हैं, गाय बच्ची चराने वाले, उन्होंने ये रास्ते आबाद कर रखे हैं। यहाँ पे जो ऊपर से जो मुझे मकान दिख रहा है, पहला मकान, ये तो मकान को तो मैं शुरू से देख रहा हूँ कि इसमें कोई नहीं रहता, क्योंकि इसके जो
ऑनर हैं, ये तो शायद बहुत पहले ही यहाँ से जा चुके थे बाहर। कहाँ रहते हैं मुझे आइडिया नहीं, किसका है वो भी मुझे आइडिया नहीं, लेकिन शुरू से इस मकान की हालत यही है। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, इस मकान पे पहले से कोई नहीं है। और आज तो खैर ये वाला हिस्सा तो खैर खंडर बन चुका है, और वो हिस्सा कुछ दिनों में वो भी खंडर बन जाएगा। अब किसका है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता होगा, बगानी वालों को पता होगा खैर ये किसका मकान था, ये किसका मकान था ही बोलूँगा मैं। अब तो कुछ साल बाद ये भी खंडर हो जाएगा तो ये भी इतिहास बन जाएगा। तो ऑलमोस्ट पहाड़ों की हालत यही है। अब चलते हैं यहाँ इस मोहल्ले में, यहाँ इस गांव में, ये जो निचला वाला बगानी है, यहाँ मेरा बचपन से आना जाना बहुत था। अब ये मकान तो शायद मुझे भी नहीं पता है किसका मकान है। पहले तो यहाँ फूफू रहती थी खैर। एनीवे हमारी अब यहाँ फिलहाल ये नया मकान बन गए हैं, ये पुराने अभी ऐसी है। अब ये तो उसी की होगी शायद, परमा की। हाँ जी नमस्कार, ठीक ठाक तुम कुछ हाँ तुम मैंने पहचानी ना है डाडोल बोड़ा रुक जा मैं तो जान जाता तुम्हारा मकान। अच्छा तुम्हारा अर्शु परमा करो ना आके के सासू नौ के छाई नौ तन लेन तुमन नौ लेनी पता नहीं मिटा दबोला काम बारी से है। अच्छा और डाडोला कुछ है जो तुम बना जा। अच्छा 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 वो बाहर से ना आप वो घर चो हाँ 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 ठीक 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 ठीक। अच्छा अच्छा ठीक है याद है हाँ हाँ। तो यूँ बच्चा भी कक्ष नहीं बच्चा बहरी छिन हरिद्वार गए यहाँ मतलब घर नन। अच्छा अब ये है विवेकानंद थपलियाल जी का मकान, जो कि अभी ऊपर मिले। परमा और विवेकानंद जी गौड़ बैठे चलना अच्छा है। तो मकान तो भी बड़े बनो भाई, पहले तो पुराना मकान है, अब तो खैर नए मकान बने लियो बीच में क्या और मकान च और यो विवेक का मकान च मकान तो बढ़िया बने विवेकानंद भी बहुत अच्छी बात। और ये है भास्कर जी यानी भास्कर थपलियाल जी जो बगानी खाले मिले थे, ये उनका मकान है। नमस्कार खूब छावा नमस्कार नमस्कार पहचान आले कोई बात नहीं पहचान तो कोई बात नहीं भाई आयु यू ना सुने दी पहले नहीं बताओ जो मकान क्या छायू है ना वो नाम के छाई पता नहीं तो वह तब कनकाना लेकिन तब। अब ये देखो जी ये भी बगानी तलिया बगानी के मकान खंडवार है यानी कि खंडर है बिल्कुल। अब तो इनके जो वासिंदे हैं जो मालिक हैं उनका खैर मुझे भी नहीं पता ये आते हैं नहीं आते हैं कौन थे, पर ऑलमोस्ट ये भी खंडर हो चुका है सारा घर। और एक खंडर मकान नीचे है, खैर यहाँ पे तो शायद कोई रहता है नीचे वाले मकान में, लेंटर वाला मकान। ये कमलेश जी का मकान था शायद जहाँ तक मेरा तो कमलेश का मकान है ना है कोई बात उना आणो छो मैं आणो छो हाँ। और ये जो कमलेश जी का मकान है कमलेश थपलियाल जी का, वो तो टीचर प्रिंसिपल है शायद, अब है या नहीं है रिटायर होगा मुझे नहीं पता, वो कहाँ रहते हैं उसका मुझे पता नहीं है। ये उनका मोहल्ला था, ये उनका मकान है। आप क्या मान पहचान डाल तुमन है आप पहचान डाल तुमन ना तो कोई बात नहीं। चल अब आप जमे थे नहीं पहचान तुमन तो क्या बोले थी हैं तो जमे थे नहीं पहचान आप तो लिया तो फिर सिवा लगा पहले आप तुम्हें हाँ सब बढ़िया ना चाय तो मैंने पिया ले ममा उधार एच कुरमा उधार ज्यादा चाय में नहीं पीन हाँ तो तुम एच मिल गए चाय हाँ एच बैठे जनो अच्छा और शिव भी जो आज विवेक अभी एच मिल गया मेरे अभी नो उनको आप नो अच्छा क्या कर दो देर दोन छाई तब जरा का गारे अच्छा गारे हो अच्छा और बुआर नहीं ना जो बुआर नहीं नो नहीं तो तो भी वेगी ना नो कौन सा तो सनी तो सब सही तो समस्या गड़ा मसी समस्या चा मैं तो जो भी जग भी जाऊं तो बुना छे नो छे नहीं। चलो अभी चलते हैं उस मकान में जहाँ से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ अक्सर मैं बचपन में आया करता था, यानी कि मेरी दीदी का ससुराल। ये सामने है वो मकान। अब ये तो खैर उनका साझा मकान है, कई भाइयों का मकान है ये पूरा यहाँ से वहाँ तक।
तो फिलहाल अपनी यादों को ताज़ा कर लेता हूँ। लेकिन अफसोस कि इतने साल बाद आने के बाद ये हाल है इस मकान का। पहले तो इस मकान में, यहाँ इस कमरे में मैं सोया करता था। कई बार इस कमरे में मैं जब आता था तो इसी कमरे में सोया करता था। ये जो खंडर हो चुका है आज की डेट में। फिलहाल तो ये शायद परमा ने बनाया यहाँ पे। परमा जो हमारे जिया जी हैं, उन्हीं की चाची का बेटा है और रिश्ते में मेरा भाई भी लगता है, क्योंकि उसकी जो माँ है वो मेरी बुआ है हमारे गांव की, मेरे चाचा जी की बहन। बहुत यादें जुड़ी है मेरी इस घर से, बहुत सारी यादें। अब तो खैर ये मकान यहाँ पे परमा ने पक्का बना दिया है। नमस्कार, अब यहाँ छो दीदी। ये मकान, इससे मेरी यादें जुड़ी हुई है। मैंने बताया ना, अब ये खंडर हो चुके हैं। ये किसी और भाई का हिस्सा है, नाम मुझे पता नहीं किसका है, पर जो दीदी का जो हिस्सा था वो ये था। हमारी दीदी के सास जी का हिस्सा, जीजा जी का हिस्सा ये था। अब ये मकान ऑलमोस्ट खंडर हो चुका है, लेकिन इस कुठड़ी में मैं कई साल रहा हूँ। मैं कई साल इन द सेंस की यहीं सोया करता था मैं। अब फिलहाल तो यहाँ पे हमारी दीदी जी हैं। दीदी नमस्कार, पहचाना किन मिलते हैं? तो सिवा लगे। हाँ बढ़िया बढ़िया। तो जब तीन पहचान नहीं देते पता कि माँ को चर के आज। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सब ठीक सब ठीक ठीक। और तबियत पानी ठीक? हाँ हाँ परमा तो मिल गया छाया गोर चढ़ाना जाए। मेरा तो तिवारी सब तोड़ ताड़ी होना है। हाँ यहाँ पे पहले ना बहुत लंबी तिवारी हुआ करती थी और यहाँ इधर किचन हुआ करता था, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट अभी परमा नहीं बड़ा नहीं हो। हाँ ना चलो बढ़िया क्या और क्या। अब शू ना सोने थी अब शू क्या छाई मैं तो भूल गया। शू क्या वो लोग, उनका जन्म वहीं हुआ है तो वो तो कभी गांव आए नहीं, इसीलिए इस हालत की, इस मकान की हालत ये है। बाबा नमस्कार, चाचा घर माँ नमस्कार। पहचाने वाली ये राम, तुम तो नहीं खड़ी बुढ़े भैया हैं? पैद शिवाले के नाम पे प्रणाम 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 प्रणाम। बढ़िया बढ़िया। पहचाना तुम उनमें थे? हाँ कितना साल बाद है पूछो ना, बहुत साल बाद। हाँ हार में ना तीसरे में ना आया जान माँ तो दिखना माँ। हाँ माँ दिक्कत। अच्छा और पर तुम घर में अकेला? हाँ अकेला। हाँ अपर से हूँ अभी। कब देहरादून दिल्ली? कभी ऋषिकेश कभी कोटद्वार। नो कोटद्वार से ऋषिकेश से। हाँ ना ना चाय कुछ ना, मैंने चाय बिल्कुल मैं चाय नहीं पी। मैं तो मामा करूँ घर पे अच्छा मैंने चाय। पर वाकई में तुम तब कन छाई यार, अब कन गया तुम। ना 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 आयु क्या मकान हाँ 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 अभी तो नया बना ना। हाँ तो पहले तो पूरा एक ही कूड़ था तुम्हारे। पहले तो सर एक ही कूड़ था तुम्हारे। तब सर इतना बदलाव है ना कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि पहले जो पुराने स्ट्रक्चर के मकान थे वो सारा एक ही मकान था यहाँ से लेकर वहाँ तक, लेकिन अब नए नए मकान बना दे तो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि कौन किसका मकान है, इसीलिए पूछना पड़ता है। तो सुगर चाहिए तुम मेरे पहचान दिया है अजय, तो तुम यार वीडियो देखता वाला है तभी पहचान। अब मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि अब सब ने अपने नए नए मकान बना दिए हैं, जो पुराने मकान थे वो तोड़ के। अब ये मैंने बताया ना कि ये पूरा मकान था, एक ही मकान था सारा, लेकिन अब सब ने अपने अपने हिसाब से पक्के मकान बना लिए हैं। अब चलते हैं हमारे ऋषि वल्लभ थवला जी के। मिल गए पंडित जी तक मिशन पंडित जी हैं, ऋषि वल्लभ थपलियाल जी। मकान तो बड़े लंबा चौड़ा बना रखा भाई है। थपलियाल जी भीतर बेटा कुंडे लगाए तुम्हें रात मिलो तुम तब पता चल गया बल्कि मैं आओ छो हैं, तभी तुमने कुंडे लगाए जा सुगर जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तभी तुमने तालने लगा सुगर जी, तालने लगा और सब खूब छावा तबियत पैंट खूब हो तुम्हारे तो खूब गोर बखर रखे अच्छे ना। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और थपलियाल जी ठीक है होता नेता जी हैं
आजकल घारी अच्छा और ब्याज जी इसके परसों वाला तभी तो चूहा बोलूँ कि अब मकान कन के पछाड़ में जब पुराना मकान टूटे को नया मकान हो गए ना तो तभी तुम्हें कन्फ्यूज होना चाहो इतना साल बाद आना चाहो तो कन्फ्यूज तो होनी चाहिए ना मिन किस नए मकान बने पहले पढ़े हुआ मकान चाहे अब सब नए नए मकान बने तो मैं तो पूछो पुर शुक्र मकान शुक्र मकान पर हाँ तुम्हारे में तो यहाँ छा भाई मकान तुम्हारे में तो जब हमारे पुआर पानी में जहाँ छा पुलिया पानी को छः पानी की सुख्या छः है अच्छा शिवालय हो क्या अरे बगल में तो ऊँचे ना प्रदीपक अच्छा प्रदीपक मुड़ यू क्या अच्छा डेढ़ दोनों दिन उन्होंने भी पक्का मकान बना लिया है पहले सब है अच्छा ये है जी प्रदीप थपलाल जी का मकान। अब ये बचपन से मैं भी इनको जानता हूँ क्योंकि ये भी नासेंट पढ़ते थे। आज की डेट में तो खैर गांव में ही है, पहले ये प्रधान भी रहे हैं गांव के, पर मकान उन्होंने अच्छा बना दिया। मकान इनका पहले ये सामने वाला मकान था, लेकिन अब जब परिवार बढ़ता है तो मकान भी फिर आदमी नया बना देता है। तो चलो एनीवे, अब वो मना कर रहे हैं, कहता भैया मुझे कैमरे में मत लाना, तो चलो मैं मकान उनका दिखा देता हूँ। ये मेरे पीछे खड़े हैं, कहता भैया मेरी शकल नहीं आनी चाहिए, मैंने दाढ़ी नहीं बना रखी क्या। अब मैं कहा भैया थपलाल लोग हैं, चिंता नहीं कर रहे, तुम्हारी शकल नहीं लौल भारे। यार थपलाल जी तो नाराज हो रहे, कहता भैया मेरी शकल मत दिखा। वाह यार ये कमाल है, थपलाल जी ने तो बहुत अच्छा अरेंज कर रखा। देखो भैया पूरा जो है जिम लगा रखा है यहाँ पे, है एक्सरसाइज करना चाहते तुम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये कब बड़ा तुम्हारा मकान है ना, तो क्या साल में शुरुआत क्या चाहते तुम? 2008 में शुरू किया चाहते तुम। अच्छा ये किचन तुम्हारा है? किचन 1 2 3 मकान 3 कमरा है, एक किचन, तो मकान तो बहुत बढ़िया बने तुम्हारे। अब इस गांव का ये जो तलिया बगानी है, निचला बगानी है, इसका जो धारे का पानी है वो रास्ता यहीं से जाता है, और वहाँ वो धारे का पानी है, इन्हें मगरा बोलते हैं इसको गढ़वाली में, स्रोत का पानी। तो वो तो शायद अभी है, क्योंकि अब तो गांव-गांव जल आ गया है, नल के थ्रू पानी आ गया हर गांव में, तो अब तो शायद वहाँ कोई जाता होगा। हालांकि लोग अधिकतर उसी पानी को पीना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ही वही है कि हमारे गांव में जो धारे का पानी है हम लोग उसी को पीना पसंद करते हैं, क्योंकि बचपन से उसकी आदत लगी हुई है, और पानी थोड़ा एकदम स्रोत से निकलता है तो मीठा भी होता है। बोलना तो नहीं चाहिए, पर पहले गाँव में शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो लोग फिर जहाँ पानी का एरिया होता था शौच करने वहीं जाते थे। पर अब बहुत बढ़िया हो गया कि लोगों ने अब घर में, हर घर में शौचालय बन चुका है, टॉयलेट बन चुका है, तो अब यह है कि हर जगह थोड़ा साफ़ सुथरा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे गांव के सीरीज पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे कंटेंट पसंद भी कर रहे हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स भी ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। और ख़ासकर बगानी वालों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप तो शायद कई लोग मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और कई लोग नहीं हैं, लेकिन जो नहीं है प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स भी ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। और अधिकतर लोग जो मेरे चैनल को है वो टीवी में देखते हैं, तो इसीलिए वो सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन से आप बेशक टीवी में देखो, अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अपने जो स्मार्टफोन है उससे भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि टीवी में ऑप्शन नहीं होता है सब्सक्राइब का या लाइक का या फिर कमेंट का, तो वो अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। मिलता हूं अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।